लोग क्या करते थे कि अगर उनको किसी से भी ज़मीन अगर खरीदना होता था तो जो भी प्लॉट वो खरीदे तो वो क्या करते थे कि स्टाम्प पेपर को खरीद के लाते थे और उसमें जो है ना सारा इन्फॉर्मेशन आपको लिखवा कर और ठीक है सिग्नेचर या अंगूठे का निशान ले लिए और जो है वो कागज़ जाके घर में रख दिए और ज़मीन को जाके जो है वो उस पर खेती करने लगे या वो घर बना लिए। तो पहले यही ज़्यादातर लोग ऐसे आप पुराने ज़माने में अगर देखें तो वो किसी से संपत्ति खरीदे हैं तो वो जो है खर्च से बचने के लिए एक मुख्य कारण ये भी रहा होगा, इसलिए कि जब इस डीड को आप सरकार के कार्यालय में आप रजिस्टर्ड कराने जाते हैं तो आपको सरकार को टैक्स देना होता है। अभी अगर बात करें तो आप अगर देखें कि 4% से लेकर 10% तक का टैक्स जो है वो लगता है, कहीं इससे आने वाले समय में अधिक भी हो सकता है। तो हर राज्य में अपना एक टैक्स का जो है अलग अलग नियम है, तो वो राज्य सरकार को देना पड़ता है। अगर आप अपने डीड को रजिस्टर कराते हैं तो सारा बात तो वही स्टाम्प पेपर में लिखा होता है, सिग्नेचर होता है, लेकिन फर्क क्या है कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं। अब ये डीड आप समझ लें कि सिर्फ रहता कि आप रजिस्टर नहीं कराइए तो कितना फर्जी जो है डीड तैयार हो जाता। लोग जबरन भी किसी को जो है इस पे सिग्नेचर ले लेता है या अंगूठे का निशान ले लेता है तो फर्जीवाड़ा भी ज़्यादा होता। तो इसलिए ये जो है इस तरह का पहले लोग ज़्यादा करते थे कि बना के रख लिए और उनको लगता था कि अब संपत्ति हमारी हो गई। और ऐसा ही विवाद जो है वो कोर्ट में गया और वो विवाद था गणपत मल और सुखदेव का बीच का, ठीक है। और उसके बाद जब ये विवाद जाता है कोर्ट में तो कोर्ट के द्वारा तो सीधी सी बात है कि आप ये डॉक्यूमेंट लेकर गए हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट है, इस पे आप किसी का अंगूठे का निशान है, किसी का सिग्नेचर है, तो आप जो है एक पुराना दस्तावेज लेकर जाएंगे और कहेंगे कि ये संपत्ति हम उनसे खरीदे थे, है ना, लेकिन आपका ये डीड जो है वो रजिस्टर नहीं है, तो आप ये समझ लें कि इसको साबित करना कितना मुश्किल होगा। और अधिकतर अगर चांसेस इसके यही होंगे लगभग 90% कि ये साबित होगा ही नहीं, अगर आपका जो विपक्षी पक्ष है उसको ये जो है फर्जी करार अगर दे तो। अब यहां पर एक चीज और समस्या उत्पन्न हो सकता है कि आपके पास ये डीड भी है, ठीक है, और आपका कब्जा भी है, ठीक है, उतने लंबे समय से आपका कब्जा है और इसके गवाह जो हैं आपके ग्रामीण हैं कि आपने ठीक है संपत्ति को उनसे खरीदा था, स्टाम्प पे ही लिखवाया, लेकिन अभी उस समय से आपका कब्जा भी बरकरार है। तब क्या होगा, तब ये बात साबित करना थोड़ा आसान हो जाएगा कोर्ट में कि आपने जो संपत्ति खरीदी और उस समय से अभी वर्तमान में जो अगर देखा जाए तो आप उस पे कब्जे में हैं, अभी ये पोजीशन देखा जाएगा। अच्छा, आपने खरीदा और आपका कब्जा भी वर्तमान अगर नहीं है, कोई कब्जा आपका जो या विक्रेता है जिससे आपने खरीदा है या विक्रेता ने किसी और को बेच दिया और जो अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया, तब आपके डीड को जो है साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है, इसलिए कि आपने उस डीड को रजिस्टर नहीं कराया। तो ऐसा ही विवाद जो है गणपत मल और सुखदेव के बीच जो है ये गया राजस्थान के हाई कोर्ट में, यानी ये विवाद जो हुआ वो राजस्थान के हाई कोर्ट में, और इसमें राजस्थान के हाई फैसला दिया गया। क्या फैसला दिया गया, तो उन्होंने कहा कि ये जो एक तरह से अनरजिस्टर्ड डीड है, यानी इस रजिस्टर्ड के साथ अगर आप लगा दें अनरजिस्टर्ड डीड तो इसका जो है कोई मान्यता, बस एक यहाँ पर जो जजमेंट में कहा गया ना कि इसका कोई मान्यता नहीं है ना, इसलिए कि ये अनरजिस्टर्ड है। अगर आप किसी भी प्रकार का डीड तैयार करते हैं, कोई भी प्रकार का डीड हो, आज आप रिलीज डीड ही क्यों ना जो है एक तरह से तैयार करते हो, है ना, तो आप उसको रजिस्टर्ड करा लीजिए। आप अगर गिफ्ट डीड करते हैं किसी को, है ना, गिफ्ट डीड अगर जो है यहाँ पर करेंगे तो आप उसको रजिस्टर्ड करा लीजिए। आप जमीन खरीदते हैं तो उसका तो रजिस्टर कराते हैं, तो जब अगर किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो उसको भी रजिस्टर कराना जरूरी है।
नहीं तो जो है यहाँ पर फिर दिक्कत हो सकता है कि इसलिए कि आने वाले समय में आगे चल के हो सकता है कि उसके अगेंस्ट कोई ऐसे करे हो जो उसको फर्जी साबित कर दे। ठीक है, इसलिए कि आप यहाँ पर जो है आपके अगेंस्ट दो लोगों का विवाद है कि ये बताएंगे कि गणपत मल बोल रहे हैं कि नहीं ये गिफ्ट डीड फर्जी है, सुखदेव कह रहे हैं कि नहीं ये जो गिफ्ट डीड है वो सही है। लेकिन अगर जजमेंट देखा जाए तो आप समझें कि आपका जो डीड है वो तो रजिस्टर है नहीं, आपने खुद तैयार किया है। और अगर आपके पक्ष के गवाह भी ठोस नहीं है तो आप जो है यहाँ पर उसको कैसे साबित करेंगे कि आपका डीड जो है वो सही है। तो सही होने के बावजूद भी उस डीड का कोई मान्यता नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी किसी भी प्रकार अगर आप रिलीज डीड तैयार करें, गिफ्ट डीड तैयार करें कि ऐसा नहीं कि कोई आदमी जो है बहुत दिन से पागल है, उसका दिमागी हालत सही नहीं है और आप उससे जो है गिफ्ट बना लिए और रिलीज डीड बना लिए। कोई पागल व्यक्ति जो है तो आप अगर उससे चाहेंगे कि आप जो है किसी भी प्रकार का डीड उससे रजिस्टर करवा लेंगे तो भविष्य में भी अगर वो व्यक्ति मान लेते हैं ठीक है जीवित है तो ठीक है, या उसका पहले का कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड अगर होगा कहीं पे भी कि वो जो व्यक्ति है वो पागल है और उसके पक्ष के कोई भी गवाह होंगे और ये बात अगर साबित हो गया तो भविष्य में काफी लंबे समय के बाद भी आपका डीड जो है वो कैंसिल हो सकता है। इसीलिए कि इस तरह का जो अनसाउंडेड माइंड का लोग है ना, उस टाइप के व्यक्ति से आपको जो है कोई भी डीड रजिस्टर नहीं कराना है। अब यहाँ पर जो रिलीज डीड है ना, बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि ये जो रिलीज ये होता क्या होगा, और यानी गिफ्ट तो समझ जाते होंगे बहुत लोग जो है किसी को कुछ दिया गया गिफ्ट के तौर पे। लेकिन ये जो रिलीज डीड है इसको हिंदी में बोलते हैं हक जो है त्याग एक तरह से पत्र। तो यानी आप एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें कि आप अपना हक जो है वो त्याग कर देते हैं। अब मान लेते हैं कि आप दो भाई हैं, किसी का एक तरह से दो भाई है। अब दो भाई में से एक जो है अब चाहे कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो भाई है, दो भाई है ना, यानी राजेश और जो है मुकेश। अब मुकेश चाह रहा है, ठीक है मुकेश चाह रहे हैं, अब या मुकेश जो है अब एक तरह से आचार्य बन गए। अब ये चाह रहे हैं कि ये अब जो है भगवान की पूजा पाठ में हैं, अब उनको दुनियादारी से किसी प्रकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। मुकेश ये चाह रहे हैं कि मेरी संपत्ति मेरे भाई को मिले, तो मुकेश एक हक त्याग पत्र तैयार करेंगे जो रजिस्टर्ड होगा। और जो है यानी उसको अब ये जो है ऐसा तो नहीं कोई भी बना सकता है, ये सिर्फ जो है जो ब्लड रिलेशन में आपके क्लोज ब्लड रिलेशन में है उसी के द्वारा ये तैयार किया जाएगा। अब ये अपना जो है हक दे सकते हैं किसको, राजेश को। अब इसमें से बहुत कंडीशन हो सकते हैं, कोई भी स्वेच्छा से हो, अपना हक त्याग देना चाहे, हक त्याग करना चाहे तो वो कोई भी कर सकता है, किसी प्रकार का इसमें कोई समस्या नहीं है। इसलिए कि आप अपनी संपत्ति का जो भी आपका हिस्सा होता है वो अपने भाई को या जो है अपने परिवार के अन्य सदस्य को आप देते हैं। और यहाँ पर जो बनाएंगे आप जिसको भी देंगे तो वो आपका रिलेशन यानी एक तरह से क्लोज ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी अगर हक त्याग पत्र बनाता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि अर्जित या पैतृक, तो हक त्याग पत्र दोनों का बनेगा। अगर आपका मान लेते हैं पैतृक संपत्ति है, आपका जो भी शेयर बनता है आप वही किसी को दे सकते हैं, या आपका कोई किसी प्रकार का अर्जित संपत्ति है तो वो आप किसी को गिफ्ट डीड में भी आपका अगर अर्जित संपत्ति है या आपका जो है एक तरह से पैतृक संपत्ति है, दोनों को आप गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है पैतृक संपत्ति है या अर्जित है तभी गिफ्ट दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। गिफ्ट आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति को जो है ना आप अपने हिस्से के, आपका अगर परिवार में बंटवारा हो चुका है तो आपका जो हिस्सा है वो आप किसी को दे सकते हैं, है ना। उसके अलावा जो है आप चाहेंगे कि सारा संपत्ति किसी को दे दें तो वो संभव नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है
उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, के लिए जय हिंद।